नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। इस वक्त की बड़ी खबर और सबसे बड़ी भविष्यवाणी ये है मेरा अपना प्रेडिक्शन। मैंने कहा था कि सबको बोल लेने दो, सबको कह लेने दो, सब एग्जिट पोल दिखा लें, सब एग्जिट पोल के बारे में एनालिसिस कर लें। मैं काउंटिंग से 1 घंटे पहले अपनी बात बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? इसमें कोई साइंस नहीं है, इसमें कोई जादू टूना नहीं है, इसमें कोई ज्योतिषाचार्य नहीं है। ये मेरा अपना आकलन है, क्योंकि मैं पिछले 6 महीने से लगातार बिहार चुनाव को कवर कर रहा हूँ, बारीकियों को देख रहा हूँ, उम्मीदवारों को सुन रहा हूँ, तमाम जो मठाधीश हैं पार्टियों की उनकी सुन रहा हूँ, जनता को भी सुन रहा हूँ। और मुझे लगता है 110% नए मुख्यमंत्री जो बिहार के होने वाले हैं वो हैं नीतीश कुमार। यानी कि नीतीश कुमार बिहार के नए मुख्यमंत्री बनेंगे 110%, जिसको कहते हैं वो। इसके पीछे कई बड़ी वजह हैं। एक वजह मैं बताता हूं, उससे आप कन्विंस होंगे और उसी के आधार पर मैंने ये प्रेडिक्शन दिया है। जो ज़्यादा वोट डाले गए हैं, यानी कि वोटिंग परसेंटेज जो बढ़े हैं, सिर्फ एक सबसे बड़ी वजह है, वो है महिलाओं का वोट परसेंटेज का बढ़ना। बस इन्हीं महिलाओं ने नीतीश कुमार को वोट किया है, यही सबसे बड़ी वजह है। और इसलिए मैं कहता हूं कि नीतीश कुमार इस बार सीएम फिर बनने वाले हैं। महिलाओं ने खुलकर साथ दिया है नीतीश कुमार को, कहीं और वोट नहीं गया है। तेजस्वी यादव लाख दावा कर लें, लाख युवाओं की बात कर लें, लाख रोजगार की बात कर लें, लाख हर घर में नौकरी देने की बात कर लें, सब हवाई है। नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में जो महिलाओं के लिए काम किया है, वो महिलाएं अब नीतीश कुमार को जिता रही हैं। यानी कि इस बार जो 2025 और 30 का रिजीम होगा वो नीतीश कुमार का ही होगा और वो एनडीए के तरफ से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये मेरा अपना प्रेडिक्शन है। कुछ देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी और 4-5 घंटे में ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सीएम बनेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे एक बार फिर, और उसके पीछे कोई साइंस नहीं है, इसके पीछे कोई ज्योतिष नहीं है, इसके पीछे कोई एग्जिट पोल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, महिलाओं का घर से बाहर निकलना, वोट करना नीतीश कुमार के पक्ष में जाता है। और ये जो रीजन है वो सबसे बड़ा रीजन बन जाता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि नीतीश कुमार का जितना लगभग तय है, बस औपचारिक ऐलान का इंतजार हमको करना है। इसलिए मेरी भविष्यवाणी, मेरा प्रेडिक्शन, जो आप इसको कह सकते हैं कह लीजिए, मैं तर्क के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर अपनी बात को कह रहा हूं। महिलाओं ने किस्मत बदल दी है, बिहार की बदल दी है, क्योंकि नीतीश कुमार को एक बार आना जरूरी था और जितना काम उन्होंने कर दिया, अब उसको फाइनल स्टेज तक ले जाने के लिए एक बार और मौका देना बहुत जरूरी था और ये काम महिलाओं ने किया। यानी कि महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने जो काम किए, आरक्षण से लेकर अभी तक जो 10,000 उनके अकाउंट में उनके रोजगार के लिए गए, वो तमाम चीजें अब नीतीश कुमार को वापस लाने में मदद कर रही। यानी कि नीतीश कुमार के आने से बिहार को, बिहार वासियों को और उसका जो विकास की जो रफ्तार है वो वैसे ही बढ़ती रहेगी। डबल इंजन की सरकार, नीतीश कुमार और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस कड़ी में मोदी जी को आप नहीं भूल सकते। पीएम मोदी ने जो काम किया है बिहार के लिए, बिहार के महिलाओं के लिए, वो डबल इंजन सरकार में ही हो सकता है। और इसलिए भी
इसलिए भी चुना जाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि केंद्र में मोदी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट मिलकर दोनों सरकार बहुत शानदार तरीके से चलेगी, ये बात लोगों ने समझा है। नीतीश कुमार सीएम बनते हैं तो इसका मतलब है कि बिहार का जो वोटर है वो बहुत समझदार है। उसने समझ लिया कि बिहार का विकास कहाँ है, कहाँ पे रखा हुआ है, उसका सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है। तो सबसे बड़ा फॉर्मूला ये है कि ये सरकार में आ जाएंगे। दूसरा, जिस गठबंधन में वो हैं उसका केंद्र में सरकार है, यानी कि पैसे की कोई कमी नहीं, योजना की कोई कमी नहीं, तो फिर काहे को इधर उधर जाना और वैसे के हाथ में देना जो कभी जंगल राज किया करते थे, तो उसके हाथ में देना ये तो बेवकूफ़ी था। इस बेवकूफ़ी को बिहार की जनता ने नहीं किया है। महिलाएं सबसे ज़्यादा आगे आई, लेकिन बाकी भी वोटर जो हैं उन्होंने भी वोट किया है। और जो जंगल राज देखा है, जिसने 90 का दशक जिसने देखा है, उनको पता है कि जंगल राज किसको कहते हैं। ये जो नया जनरेशन है, पता नहीं उसके लिए एक टर्म भी यूज़ करते हैं, वो जो नया जनरेशन है उसको नहीं पता है, यूथ को नहीं पता है कि 90 के दशक में क्या होता था। और एक बार फिर अगर आरजेडी के हाथ में सरकार आती तो फिर वही हाल होता, वही हर्ष होता। वो अब नहीं होगा। कुल मिलाकर ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया और मैंने कहा था कि 1 घंटे पहले ये वीडियो रिलीज होगा, जिसमें मैं ये कहता हुआ नजर आऊँगा कि बिहार के नए मुख्यमंत्री, इस बार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोबारा बनने जा रहे हैं। यानी कि बिहार का भविष्य सुरक्षित हाथों में जा रहा है। 20 साल में जिस शख्स ने, जिस व्यक्ति ने पूरा माहौल बदल दिया, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती थी बिहार के लिए। अगर मैं उसमें जाऊंगा तो लंबी बातचीत होगी, लंबी चर्चा हो जाएगी। बड़ी बात जो है ये इसमें यही है कि ये लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा इशू था बिहार के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, जो कि मतलब अनफॉरगेटेबल जिसको कहते हैं, जो कभी ना भुलाया जा सके, वो था। लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि बिहार में कभी ऐसी भी सरकार आएगी जहां पर शाम को, रात को आप रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा सके, घूम सके, बच्चों को घुमा सके। बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते थे। उस राज्य में नीतीश कुमार ने कमाल कर दिया था और उसी का फायदा उनको मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ नीतीश कुमार के लिए बना था और मैं सोचा था आपसे शेयर करूँ। और जब ये हो जाएगा तो मैं बताऊँगा इसके पीछे और भी रीज़न। मैंने जितने बताए उतना से काम चलाइए अभी, क्योंकि यही एक रीज़न है कि क्यों नीतीश कुमार को चुना गया और क्यों तेजस्वी को दरकिनार किया जा रहा है। और एक बात, मैं इसको 2 हेडलाइन ये आपके लिए है। एक हेडलाइन आप अभी से लिख के रख लीजिए, जो न्यूज़ चैनल में, जो अखबार में, एक नीतीश कुमार की बम्पर जीत, एनडीए की बम्पर जीत। दूसरा, तेजस्वी यादव की हार, यानी कि उनके झूठे आश्वासनों की हार। 2 हेडलाइन। तीसरी हेडलाइन बनेगी प्रशांत किशोर जो वाइंड अप करेंगे यहाँ से, उनका जो बोरिया बिस्तर यहाँ से बंधेगा, उनकी जो छुट्टी होगी बिहार की राजनीति से, वो हाय तौबा करेंगे। वो आपकी तीसरी हेडलाइन होगी। और इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि एक और हेडलाइन मैं आपको दे दूं, सारा काम मैं ही कर दूं, तो चौथी हेडलाइन ये होगी आपकी कि कौन दिग्गज हारे और कौन दिग्गज जीते। और 5वीं, 6ठी तो आप अपने लिए रखिए। 6 हेडलाइन अमूमन लेते हैं, 2 हेडलाइन खुद बनाइए। 4 हेडलाइन मैंने दे दी। ये 3-4 घंटे, 5 घंटे के बाद ये तमाम चीज़ें यही होने वाला है। फिर बाद में आप उसको वोटिंग परसेंटेज का अलग एक हेडलाइन बना लीजिएगा, किसको कितनी सीटें मिली उसकी हेडलाइन अलग बना लीजिएगा। ये 8-10 बड़ी खबरें यही होने वाली है। फिर कुछ रिएक्शन आएंगे, कुछ समीक्षा की बैठक होगी, यही सब कल दिन भर चलने वाला है। और तमाम खबरों को आप मनकही पर ऐसे ही देखते रहेंगे मेरे साथ। मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि बिहार चुनाव रिजल्ट की कवरेज जो है वो मनकही पर बहुत तरीके से मिलेगा। हो सकता है फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम हो, संख्या में कम हो, लेकिन जो मिलेगा सॉलिड मिलेगा, सॉलिड मिलेगा यहाँ पे।
तो बने रहिए, बड़ी कवरेज जारी है आज मनकई पर। मनकई से कहीं मत जाइए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिए मनकई को, आप हमसे प्यार कीजिए, हम आपसे प्यार करते हैं, परिवार को बड़ा करते हैं, फैमिली को बिग करते हैं। बिग बिग डील जो कहते हैं, ये डील है हमारे बीच कि आप हमें बड़ा कीजिए, हम आपको बड़ा करते हैं। फिर किसी मुद्दे पर तुरंत आऊंगा भी। आप देखते रहिए, मनकई को फॉलो करते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।